चलिए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। अमेरिका सऊदी का ईरान की प्रॉक्सी पर जबरदस्त अटैक। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से बड़ा तनाव मिडिल ईस्ट में। इस बार अमेरिका और सऊदी ने मिलकर ईरान की कई प्रॉक्सीज ठिकानों पर अटैक किए हैं। पूर्वी इराक में ईरान के प्रॉक्सी पीएमएफ पर अटैक हुआ। ईरान समर्थित पीएमएफ के 8 लड़ाके मारे गए, कई घायल हो गए हैं। लॉजिस्टिक्स और बताए जा रहे वेपन साइट पर भी बड़ा हमला किया गया है, जो तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के एक और प्रॉक्सी संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के बारे में। आखिर क्या है ये संगठन? दरअसल इसका पूरा नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ। आइए आपको बताएं, दरअसल अब बताया जाता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है पीएमएफ, अब ये बड़ी एक तनाव की वजह बन चुकी है। बताया जा रहा है आईएसआईएस के खिलाफ साल 2014 में इस संगठन का एक तरह से निर्माण हुआ था, लेकिन इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर इराक सरकार के अधीन ये आ गई थी। अब ताकत भी जान लीजिए पीएमएफ की। पीएमएफ संगठन में करीब 2 लाख लड़ाके हैं, कई मिलिशिया गुट इसमें शामिल हैं। बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक या कताइब अल इमाम अली, सराया खुरासानी, ये तमाम ऐसे मिलिशिया गुट हैं जो कि इस तरह से पीएमएफ का बड़ा हिस्सा है। अब ईरान को भी बड़े स्तर पर समर्थन करते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित ये गुट माने जाते हैं जिनका समर्थन ईरान की तरफ से किया जाता है, उनको सहयोग किया जाता है। और ये ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ इजराइल, बल्कि सऊदी अरब के लिए भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से ईरान की मजबूत ताकत अलग अलग देशों के लिए बड़ी तनाव की वजह एक तरह से बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान लगातार अमेरिकी बेसिस पर कर रहा है बड़े हमले, बड़े अटैक। ईरान बड़े हमले कर रहा है अमेरिकी बेसिस पर। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। जी हां, जॉर्डन में अमेरिकी बेस को हमले पर निशाने पर लिया गया। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम को अब एक्टिवेट किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ। इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। जॉर्डन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। अमेरिकी हमले रुकने के बावजूद ईरान लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और आने वाले वक्त में ये तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान की आक्रामकता पर सैंटकॉम का बड़ा दावा किया जा रहा है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान की आक्रामकता पर सैंटकॉम ने क्या बड़ा दावा किया? ईरान की तरफ से जो हमले किए गए, सैंटकॉम दावा कर रहा है यूएस सेना के ठिकानों पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान के सभी हमलों को अमेरिका ने फिलहाल रोक दिया है। अमेरिकी फोर्सेस सतर्क हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं सैंटकॉम की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से। ये कहा गया कि अमेरिकी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। ईरान जो भी हमले कर रहा है उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है और ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। खाड़ी में अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। 2 हफ्ते तक लगातार बमबारी, जमीन से लेकर आसमान तक बारूद की बौछार। लेकिन जब बात आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो ट्रंप का सारा गुरूर हो गया पानी पानी। एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। जहाजों पर कंट्रोल अमेरिका का नहीं बल्कि तेहरान का चल रहा है, ये रिपोर्ट दावा करती है। समंदर का बादशाह अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स बन चुका है, यानी IRGC। दिखाते हैं आपको खाड़ी की ये सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। Again, people don't want to write about it. होर्मुज का मुहाना, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, और तेहरान की वो चाल जिसने सुपर पावर अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे। कहा गया था कि अमेरिका ओमान के तट से जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाएगा, लेकिन हकीकत मैरीटाइम एजेंसी के एक सनसनीखेज आंकड़ों में छिपी है।
जरा आंकड़े देखिए और समझिए। शनिवार से सोमवार के बीच होर्मुज से 78 जहाज गुजरे। 20 जहाज ईरान के अपने थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बचे हुए 58 गैर ईरानी जहाजों ने भी अमेरिका की नहीं बल्कि तेहरान की दी हुई परमिशन लेनी चुनी। अमेरिका जिस ओमान रूट का ढोल पीट रहा था, उस रास्ते पर एक भी समुद्री टैंकर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि रविवार को सिर्फ 7 जहाज इस स्ट्रेट से निकले और दसों के दसों उंगलियां ईरान के कंट्रोल वाली उत्तरी रास्ते पर टिकी रहीं। आसमान से बम बरसाकर ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। 2 हफ्ते की लगातार बमबारी के बाद अमेरिका ने अचानक हमले रोक दिए हैं। हराम। सफाई क्या दी है? ट्रंप कहते हैं ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है, इसलिए हम कूटनीति को मौका दे रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि असली मजबूरी क्या है। अमेरिकी नाकेबंदी का ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन ईरान के खर्ग आइलैंड लोडिंग टर्मिनल पर रविवार को 24 तेल टैंकर कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यानी अमेरिका की पाबंदियां बेअसर साबित हुई और ईरान की तेल सप्लाई टस से मस नहीं हुई। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने होर्मुज में अपना अलग रास्ता बनाकर पुराने समझौते की धज्जियां उड़ाई थीं और इसका जवाब तेहरान ने बंदूक की नोक पर दिया।
जो ईरान के तय रास्ते से भटका उसका क्या अंजाम हुआ, ये खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बाजार में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। एक तेल टैंकर ने तेहरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया, अमेरिकी रास्ते की तरफ बढ़ा और तभी समुद्री माइन से टकराकर टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। ईरानी नौसेना अब तक 6 जहाजों को रोक चुकी है जो उनकी चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। الرادار الإيراني هذا البرج. ईरान की संसद ने साफ कर दिया कि अब होर्मुज में वो पुरानी शांति कभी नहीं लौटेगी। अगर अमेरिका को टेबल पर बात करनी है तो तेहरान ने अपनी 3 सख्त शर्तें टेबल पर पटक दी हैं। शर्त नंबर 1, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का 100% कंट्रोल माना जाएगा। शर्त नंबर 2, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत अनफ्रीज हो। और शर्त नंबर 3, खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। होर्मुज वो पतली समुद्री रेखा जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां ईरान की पकड़ ऐसे ही मजबूत बनी रही तो आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छुएंगे। जमीन पर दांव उल्टा पड़ा, समंदर में बाजी हाथ से निकल गई और आसमान से अमेरिका की हेकड़ी हवा हो गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।